इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री निरंजनम टीवीएस, बिलासपुर रोड, मुंगेली। विधानसभा 2018 चुनाव में जनता के जनादेश ने 15 वर्षों से प्रदेश में काबिज बीजेपी सहित वर्तमान में पूर्ण बहुमत हासिल किए कांग्रेस पार्टी को भी चौंकाकर रख दिया है, क्योंकि 65+ सीटों के ख्वाब देख रहे बीजेपी को जनता ने महज 15 सीटों में समेट दिया। वह 15 वर्षों से वनवास पर रही कांग्रेस को 68 सीटों के साथ जनादेश का तोहफा देकर 18 साल के युवा छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के हाथों सौंप दिया है। वहीं मुंगेली जिले की बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ व कद्दावर नेता पुन्नूलाल मोहल्ले को जनता ने 10वीं जीत देकर राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा दिया है। और इस मसलन आरजे रमझाझर टीवी के डायरेक्टर पुखराज सिंह द्वारा वरिष्ठ नागरिकों व वरिष्ठ पत्रकारों के साथ सत्ता परिवर्तन को लेकर विशेष चर्चा के साथ चुनावी विश्लेषण किया गया है। आइए देखते हैं यह खास खबर। और आज हम बात करने वाले हैं सत्ता के उस हस्तांतरण का। आपको पता होगा कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और ये भी आपको जानकारी होगी कि 3 राज्यों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाई है। इन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे। 2014 के चुनाव में बीजेपी पार्टी, जिनको लोकसभा चुनाव में इतने भारी बहुमत से उनको जिताया गया था और केंद्र में भी सरकार बनाए थे, और ये बिल्कुल कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि इस बार इनकी सत्ता कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आएगी करके। जो पार्टी एकदम धराशायी होकर औंधे मुंह गिर खड़ी हुई थी, वो पार्टी अचानक से 3 बड़े राज्यों में सरकार बना लेती है। आखिर क्या वजह रहा कि इस प्रकार की चीज़ों को देखने को हमें मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएं आप। शैलेश पाठक जी। तो पाठक जी, आप बताएं कि जो अभी विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, इसके नतीजे जैसे आए हैं, इन नतीजों पे आपको क्या कहना है? मतलब क्या लगता है कि ये जो नतीजे आए हैं, ये क्या आपने एक्सपेक्टेशन ऐसा किया हुआ था? हम पूरे राज्य की बात कर रहे हैं जी। जो नतीजे आए हैं वो नतीजे भारतीय जनता पार्टी कभी सोचा नहीं था, क्योंकि 15 साल में बहुत विकास किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनाए हैं, जिला छोटे छोटे जिला बनाए हैं और हर वर्ग को विकास किए हैं। चौथी पारी खेलने के लिए हम लोग तैयार थे, पूरा भारतीय जनता तैयार था। लेकिन जो परिणाम आए हैं उसकी अब समीक्षा हो रही है, ऐसा कैसे हो गया। सब आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी नहीं सोचे थे कि ये 68 सीट पा जाएंगे करके। तो यह लगता है एंटी कम्युनिस्ट वोट है 15 वर्षों का। और दूसरा, जो घोषणा पत्र इनका जारी हुआ है, किसानों को कर्ज माफ, बिजली हाफ और संपत्ति कर हाफ और बहुत से ऐसे मुद्दे लिए हैं। हो सकता है इसका असर पड़ा है, जिसके कारण शायद कांग्रेस पार्टी बहुमत से आई है। और कई कारण हो सकते हैं जिनकी समीक्षा अभी चल रही है। तो बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि इनके मुद्दे बहुत अच्छे थे जिसको लोगों ने हाथों हाथ लिया, मतलब आप मानते हैं कि आपकी हार हुई है? नहीं, हार तो हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। तो क्या गलतियां रह गई थी आपके द्वारा जो उन्होंने फुलफिल कर दिया और आप उसमें कमी देखते हैं? क्या लगता है आपको? अब गलतियां तो ही समझ आ रही कि घोषणा पत्र उनका है, जो कि काम में हम लोग कोई कमी नहीं किए थे। लगातार हमारे डॉक्टर रमन सिंह सक्रिय थे, 15 वर्षों से हर जगह दौरा कर रहे थे और लोगों से डायरेक्ट संपर्क था। हो सकता है 15 साल के कारण हस्ताक्षर हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी मिजोरम में नहीं जीत पाई है, 2 राज्यों में और नहीं जीत पाई है, नए जगह जीत नहीं पा रही है। और जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से हम इनका भरपाई करके हम लोकसभा में जो 10 सीट भी है तो इस समय 11 सीट जीतेंगे, तो उसकी भरपाई लोकसभा सीट में किया जाएगा। जी, हमारे साथ स्वतंत्र मिश्रा जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, हम उनसे जानेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप 68 सीट यहाँ पे ले आएंगे? क्या लगता है आपको? हम लोगों ने 55+ का आंकड़ा लगा लिया था कि 55 से 60 सीटें हमारी आ रही हैं। हाँ, 68 हमारा जो ये एक्स्ट्रा बोनस है, और इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतना विश्वास किया। और आपको यह बता दूँ कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में, भ्रष्टाचार में जनता का भी बहुत ही ज़्यादा
इनसे रुष्ट और आक्रोशित थी, उसका परिणाम है। ये अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण बना जिसकी वजह से इस बार सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी ने जो 68 सीट यहाँ पे लेके आई है, आप क्या पहले इस चुनाव से पहले आपने सोचा था कि बीजेपी की सरकार इतनी कम सीटों पे आएगी? मतलब टक्कर आप किसके साथ सोच रहे थे और कितनी सीट बीजेपी का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, हम लोग तो मान रहे थे कि बीजेपी 20 से लेकर 25 सीट आराम चलाएगी, लेकिन उसके खिलाफ इतना जन आक्रोश था कि लोगों में आपने देखा कि लोगों ने नोटा में, और यहाँ तीसरी पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, उसमें लोगों ने परिवर्तन रूप में काफ़ी कुछ वोट उधर परिवर्तन कर दिया। आज यही वजह है कि हम मुंगेली में भी जो हम हारे हैं, हमारा हार का कारण या हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होते हुए भी हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारे, हमारे कांग्रेस के ही वोटों में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने सेंध लगाई है, इस वजह से हमारा हार का कारण बना, और अन्य कोई कारण नहीं है। नहीं तो अन्यथा हम 15,000 प्लस से मुंगेली से जीतते। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने जनता जोगी कांग्रेस एक पार्टी है जो छत्तीसगढ़ में एक नई पार्टी के रूप में उभरी है, जो कांग्रेस से ही अलग होकर पार्टी उन्होंने बनाया है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी हार बीजेपी से नहीं बल्कि आपकी हार इनके साथ ज़्यादा वो सुनिश्चित की जा रही थी, बहुत बड़ा जो वोट बैंक था वो जोगी जी के साथ भी था। इस बारे में हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं सुशील शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या वजह रही यहाँ पे बीजेपी जो औंधे मुँह गिर खड़ी हुई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मात्र 15 सीट वो लेके आई है, और जबकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें जिसके ऊपर लोगों की तो कम से कम ये अवधारणा बन रही थी कि इस बार वो परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन क्या लगता है आपको? शुरू से ये बात देखने को आ रही थी कि 15 साल तक राज करने के बाद में जनता का मन था कि बदलाव की बयार आ रहा है। साथ ही एक मुख्य मुद्दा ये रहा कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था वो बहुत काम किया, और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो थी कि बीजेपी ने घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन उसको लागू करने में जो देर सवेर होता रहा, उससे लोगों के मन में जो बातें आईं और उभरी, वो भी एक कारण रहा। जी, मतलब योजनाओं का सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना कर पाना ये बहुत बड़ी इनका लॉस रहा। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम बात करते हैं बीजेपी से। सर, आप ये बताएं कि मुंगेली की अगर स्थिति की बात करें, चलिए आपकी हार राज्य पे हुई है, लेकिन अगर हम मुंगेली ज़िले की बात करें तो यहाँ पे अभी भी बीजेपी की सरकार सत्तासीन है। मोहले जी की बात करें, ये कहा जाता है कि वो आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे, ऐसा क्यों सर? मोहले बहुत मिलनसार हैं, सरल सुलभ हैं और सबके दुख दर्द में खड़े होते हैं। यही कारण है कि मुंगेली से हमेशा जीतते हैं। उनके बारे में चुनाव करने से पूर्व ये धारणा बन जाती है कि मोहले एक वोट से जीते दूसरे को प्रत्याशी नहीं जीत सकते, और यही परिणाम यहाँ आया है। पूरे प्रदेश को मालूम था कि मोहले जीत रही है, जबकि उसके पहले ये धारणा बनती थी कि इस समय मोहले हार जाएगा करके, पर सबको विश्वास रहता है कि मोहले जीतेगा। तो उनके कार्यप्रणाली है, उनके सिद्धांत हैं, जिसके बल पे मुंगेली हमेशा जीतती है। जी, मतलब अपने कार्य कुशलता के दम पे और बहुत ही सरल स्वभाव की वजह से जीते हैं। सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बात में मिलनसार तो हैं, व्यवहारिक हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन मैं बताया ना, हार के कारण सिर्फ हमारा कांग्रेस का जो वोट था 32,800 में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने जो सेंध लगाई है, ये हमारे हार का मुख्य कारण है। और रहा सवाल सरकार की, तो मैं बता दूं कि घोषणा पत्र हमारा जो मैनिफेस्टो TS बाबा ने जारी किया, वह सोने में सुहागा काम किया। इस वजह से 2/3 बहुमत से आज हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, और कुछ ही देरों में हमारे CM साहब की संभवतः घोषणा होने जा रही है। अच्छा, तो आपने CM साहब की जब बात कर दी तो हम आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो पूरा अभी राज्य जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगला CM कौन होगा, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो पहले से वो CM प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस का हमेशा से ये रहा है कि वो अपना CM प्रत्याशी लास्ट में वो सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो घोषित करते हैं। क्या लगता है आपको सर, कौन होंगे अगले CM हमारे छत्तीसगढ़ से? देखिए, ये तो हाईकमान की बात है, और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो जिसे निर्देश देंगे, सर्वसम्मति से उसे स्वीकार किया जाएगा, और CM के इस लाइन में
निश्चित तौर पर टी.एस. बाबा जी, भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय चरणदास महंत जी हैं। इनमें किसी को भी बना दे हमें सर्वमान्य रूप से हम स्वीकार करेंगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो आला कमान है उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको क्या लगता है सर कि ये क्यों अपना प्रत्याशी सामने नहीं करते हैं और लास्ट समय पे वो किसी भी को जो इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है उनको ये आगे कर देते हैं? क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं रहती है। हमेशा से उनका एक रहा है कि प्रत्याशी चयन नहीं करके जब चुनाव लड़ी है तो हर समय चुनाव हारी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अजीत जोगी के कार्यकाल से देखा जा सकता है। जब जब मुख्यमंत्री प्रपोज किया है उन्होंने, तो इस समय उन्होंने चुनाव लड़ा तो कोई भी मुख्यमंत्री प्रपोज नहीं किया, और प्रपोज नहीं करने का ये रहा कि संगठन में एकता आई और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़े। और अब प्रत्याशी चुनने की बारी है, तो ये तो कांग्रेस का अंदर का मामला है। इसके में कांग्रेस के अंदर का मामला है जी। तो जैसा कि तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आपके द्वारा जो इतनी सारी योजनाएं लाई गई थी, जिसमें चाहे वो मोबाइल योजना हो या बहुत प्रकार की संचार क्रांति योजना की हम बात कर रहे हैं। मोबाइल अभी बांटा गया था हाल ही में, अभी बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं कि मोबाइल जिनको अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि अब प्रदेश में आपकी सरकार अब नहीं रही, कांग्रेस की सरकार आ गई है। तो जो मोबाइल दिया गया था वो, और जिनको नहीं मिला था उनका क्या होगा, क्या उनको दिया जाएगा? तो दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, वो जो मोबाइल में फ़ोटो था सर रमन सिंह का, अगर वो आगे दिया जाएगा तो क्या वो फ़ोटो वही रहेगा या फिर राहुल गांधी देखने को मिलेंगे? जी, अब ये कांग्रेस सरकार तय करेगी किसको बांटना है कि नहीं बांटना है, कौन सी योजना लागू करना है, अब उनके ऊपर है। ये तो अब हमारा मामला नहीं रह गया है। लेकिन हमारा ये है, जो जो योजना चल रही है वो बंद नहीं होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हम सतत हमारी पार्टी जारी रख रही है। और जो जो घोषणा की है, इस 10 दिन में बोले हैं कर्ज माफ़, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं हमारे रमन सिंह, वो बोले 10 दिन बाद फिर मैं मिलूँगा। हमारी सब नज़र है, जनता का, छत्तीसगढ़ जनता का लाभ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने जैसा अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 10 दिन में कर्जा माफ, ये सब के बारे में बात करेंगे। राहुल गांधी का फोटो देखने को मिलेगा क्या मोबाइल में? मोबाइल का विषय तो बात का है। हमारी पहली प्राथमिकता जो घोषणा पत्र में 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ और अन्य, चाहे बिजली बिल के मुद्दे में हो, किसानों के समर्थन मूल्य के मुद्दे में हो, सर्वप्रथम हम इसे एहतियात तौर पे इसे पूरा करेंगे। यह हमारे टी.एस. बाबा, भूपेश बघेल जी ने और हमारे राहुल गांधी जी ने भी कह दिया है। जी, तो सबसे पहले ये मुद्दा रहेगा कि जो किसानों का कर्जा माफ की बात आपने कही है, बोनस देने की जो बात कही है, ये सबसे प्रमुखता से आपके द्वारा उठाया जाएगा। सर आपको क्या लगता है कि क्या मोबाइल की अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मोबाइल इसलिए क्योंकि हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रचलित था और लोगों को देखा जाए तो हर किसी के दूसरे के हाथ में वो रमन सिंह वाला फ़ोन दिखता था, और जैसे आप फ़ोन ऑन करो रमन सिंह का फ़ोटो सबसे पहले आपका स्वागत करता था। तो क्या लगता है, क्या ये फ़ोटो चेंज होगा? सरकार बदलेगी, फ़ोटो चेंज होगा। फ़ोटो चेंज होगा मोबाइल? वैसे भी एक अच्छी परंपरा रही है राजनीति की कि कांग्रेस ने जब राज किया तो उनकी जितनी योजनाएं थीं उसको बीजेपी ने आत्मसात किया। नाम जरूर बदले, काम थोड़े से बदले, लेकिन ज़्यादातर जो भी योजनाएं थीं कांग्रेस की वही चली हैं। जैसे आवास योजना थी, है ना, और भी बहुत सारी योजनाएं थी। तो मेरा तो यह सुझाव है कि कांग्रेस भी उन सभी योजनाओं को चालू रखे जिससे लोगों को फ़ायदा मिले, और अगर ऐसा नहीं करती है तो उसको नुकसान कहीं ना कहीं तो उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं थी, उनको आगे भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, मुंगेली की अगर हम बात करें, मुंगेली ज़िले की, इस ज़िले के विकास के लिए जब से ज़िला बना है या ज़िला बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा मोहल्ले जी का, क्या लगता है मोहल्ले जी का अब अगला क्या रहेगा मुंगेली ज़िले को, और क्या वो दे सकते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था गार्डन से जुड़ा हुआ मुद्दा एक बहुत ही प्रचलित हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा घपलेबाजी की गई कि उसका विकास नहीं किया गया, जो बनाना था वो नहीं बना पाए। इन मुद्दों को लेकर मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा कि क्या आप इन सब के ऊपर कार्रवाई करेंगे? मोहल्ले जी के द्वारा जो काम नहीं किया गया था, जिनके ऊपर उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े किया गया थे, इन सब की जाँच आप करवाने वाले हैं? इसकी सभी की जाँच की जाएगी, और पिछले 15 साल में जो भ्रष्टाचार किया गया है भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में, उन्हें सभी पे सघन जांच कमेटी बैठा के जांच की जाएगी कि कहाँ पे क्या कारण है कि आज मुंगेली जो विकास है छूता रह गया है। सामान्य तौर पर सड़क, बिजली, पानी
या तो उसके बावजूद भी हर जगह पूर्ण रूप से विकास होता है, यह भी मुंगेली में सही रूप से देखने को नहीं मिलता। अच्छा सड़क का मुद्दा हो चाहे नाली का मुद्दा हो, आप देखेंगे सभी जगह भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से लिप्त है इस भाजपा के शासन में। जी बिल्कुल, मतलब आपके द्वारा जो पूर्व जो किया गया इनका क्रियाकलाप है उसके पुराने पन्ने आप उधेड़ के देखने वाले हैं। तो क्या लगता है सर, आप क्या करने वाली है कांग्रेस? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे, चाहे पकौड़ा बेचने वाली बात हो, चाहे बहुत सारी बातें इनके द्वारा की गई हैं। इन सब मुद्दों के ऊपर अब क्या कांग्रेस कोई काम करने वाली है? इनको लेके कोई पन्ना ओपन करके इनको केस दर्ज किया जाएगा? क्या किया जाएगा सर, आपको क्या लगता है? सत्ता परिवर्तन के बाद में कहीं ना कहीं पर कुछ बदलाव तो नज़र आता है, और जब बदलाव होता है तो प्रशासनिक कसावटें रह जाती हैं। और निश्चित तौर पे चुनाव जीतने के बाद से ही मैं नगर की ही बात करूंगा, ज़िले की ही बात करूंगा, कसावट कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और अगर कसावट नज़र आएगी तो इसका प्रभाव तो निश्चित तौर पे पड़ेगा कि कुछ चीज़ें जल्दी होंगी। वैसे बीजेपी के शासनकाल में जितनी योजनाएं चली और जितने भी विकास के कार्य हुए वो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक कसावट की कमी के चलते वो थोड़े से ज़रूर लेट लतीफ़ हुए, या कहीं कहीं पे कुछ भ्रष्टाचार के भेंट भी चढ़े। ये प्रशासनिक कसावट ना होने की वजह से हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये जो प्रशासनिक कसावट आप बोल रहे हैं, ये कैसा कसावट है? क्योंकि ये सुनने में आया था अभी सर कि जब चुनाव होने थे, अभी विधानसभा चुनाव होने थे, उस समय कलेक्टर उनका बुलाया गया था। ये लोगों का कहना है कि भाई कलेक्टर उनके द्वारा बुलाया गया था, मोहल्ले जी के द्वारा, एसपी भी उन्हीं की थी। ये सब किस लिए किया गया था? इसमें कितनी सच्चाई है, क्या लगता है आपको? ये तो सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो चुनाव निश्चित तौर पे कुछ प्रभाव डालते, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आया, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर सच है कि सत्ता परिवर्तन होता है तो उससे प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त जरूर हो जाता है। ये कुछ दिनों में हमने बदलाव को देखा है। मैं स्वयं भी 1-2 दिन से पहले भी कलेक्ट्रेट जा रहा था और अब भी, तो उसमें कुछ जैसे कार्यशैली में बदलाव जो आए हैं, जैसे लगाम न होने के नाम से अधिकारी निश्चिंत रहते थे, अब तो कार्यालयों में बैठ रहे हैं और सारी चीज़ें एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है कि कितने दिनों से कौन से अधिकारी पदस्थ हैं, क्या क्या चीज़ वो बदलाव हो सकता है, कौन कौन से कार्य नहीं हो पाए हैं। इन सब चीज़ों को अब बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कर रही है, अगर बदलाव हुआ है इसलिए ये प्रशासनिक कसावट आ रहा है, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, तो प्रशासनिक कसावट एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होने वाली है। क्या लगता है सर आपको, कितनी सच्चाई है? कलेक्टर उनके, एसपी उनके, और इसी वजह से चुनाव जीत गए, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? कलेक्टर एसपी जिसके शासन रहे तो रहता ही है, कोई व्यक्तिगत किसी के रहता नहीं हो। कांग्रेस शासन आज कांग्रेस के एसपी और कलेक्टर बोलेंगे, ये तो प्रक्रिया है। तो आपने जो यहाँ पे विकास जो कुछ रह गया, वो क्या प्रशासनिक कसावट की वजह से वो रह गया? चूँकि शुक्ला जी का ये कहना है, कितनी सच्चाई है इसमें? प्रशासनिक कसावट, जब लोग आपके हैं तो आपके थ्रू तो काम होना था, क्यों नहीं हुआ? नहीं, कई कारण है इसमें, क्योंकि शासन पैसा देने का काम करती है। विधायक नगर में भरपूर पैसा लाया है, आज 20 करोड़ से ऊपर नगर पालिका में है, पर नगर पालिका में हमारी शासन नहीं है। नगर पालिका कांग्रेस की है, कांग्रेस की है, और भाजपा जो बहुमत जरूर है, उपाध्यक्ष अपने हैं। इस कारण लोकल बॉडी के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। जो बोले गार्डन का, मोहल्ले जी गार्डन को नहीं बनाते। मोहल्ले जी लाख पैसा दिए हैं, 1 करोड़ 70 लाख मेरे ही कार्यकाल समय का आया हुआ था, वो सही नहीं बन पाए। तो जांच होना चाहिए, निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। जो दोषी हैं किसी भी जांच होना चाहिए, जांच की कार्रवाई होनी चाहिए, और नगर में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। इसके लिए हम सब मिलकर, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, निश्चित रूप से आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जहाँ तक नगर सवाल आता है, सब मिलजुल कर नगर के विकास में हम लोग सहयोग करते हैं, और हमारा हमेशा सहयोग रहेगा। हम तो धन्यवाद देते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी भरपूर हमारा साथ दिए थे, और कांग्रेस शासन में आने के बाद मैं उनको बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जनता के हित में काम करेगी। जनता के हित सब पार्टी का विचारधारा में रहता है, सबका अलग अलग सिद्धांत रहता है, रीति रिवाज अलग रहता है, लेकिन सबका उद्देश्य रहता है जनता को लाभ मिले। बिल्कुल, मतलब पार्टी चाहे कोई सा भी हो, मुद्दा एक है विकास का। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या अब कांग्रेस की सरकार जब राज्य में आ गई है, मुंगेली जिला के एसपी कलेक्टर चेंज होने के कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? यह प्रशासनिक तौर पे जैसा भी
हर जगह सिस्टम में जो अमूलचूल परिवर्तन होंगे उसके तहत होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कलेक्टर या एसपी से हम व्यक्तिगत तौर पे अपना वो निकालें, यह कोई जीत हार का कारण नहीं बनता। लेकिन अमूलचूल परिवर्तन पूरे प्रदेश में होगा, शायद उसमें मुंगेली भी परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल, मतलब मुंगेली में परिवर्तन की लहर एक बार देखी जा सकती है। मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा है। जाते जाते हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे सर, क्या लगता है कि अब मुंगेली का कायाकल्प एक बार चेंज हो सकता है, कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्या लगता है आपको? अब तो आने वाला समय बताएगी, इसके बारे में बोलना जल्दबाजी है। जल्दबाजी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो 15 साल में जो आपने विकास किया, इनको कितना समय मिलने वाला है? क्या ये भी 15 साल रहने वाले हैं या 5 साल में आप सत्ता परिवर्तन करने की ओर बढ़ने वाले हैं? काम की समीक्षा होती है, हर 5 वर्ष में काम की समीक्षा होती है, उस समय देखा जाएगा क्या स्थिति है। जी, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कितने समय तक आप यहाँ पे देने वाले हैं? क्या काम यहाँ पे देखने को मिलेगा? क्या वो गार्डन का जो मुद्दा है वो आपका सुचारू रूप से संचालित हो पाएगा? गार्डन क्या यहाँ पे मुंगेली वासियों को मिल पाएगा? जी बताएं। नगर पालिका में जो भाजपा के शासन में सिग्नेचर पावर ख़त्म कर दिया गया था, उसे सबसे हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि उसे हम वापस करें, लोगों को साइन पावर दें, ताकि हर जगह फ्री हैंड होके नगर पालिका प्रशासन शासन चला सके। अब उस दृष्टि में हमारा यह निश्चित तौर पर प्राथमिकता होगा कि मुंगेली में एक अच्छे गार्डन के लिए, और चूँकि विधायक यहाँ अभी भाजपा के भी हैं, तो आपसी सामंजस्य तालमेल बनाकर हम नगर के विकास में चौमुखी विकास करेंगे, यह हमारी प्राथमिकता है। जी बिल्कुल, चौमुखी विकास होगा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट एक मुद्दा है कि पहले एक बात बोलूं जी बिल्कुल, कि मुंगेली में शुरू से ही विपक्ष बैठता रहा है। मैं जब से देख रहा हूँ, विगत 15 साल ही रहा जब बीजेपी का शासनकाल रहा और बीजेपी का विधायक रहा। इसके पूर्व जब भी रहा तो हमेशा विपक्ष ही रहा, विपक्ष की, जिसके चलते ही मुंगेली बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। अच्छी बात हुई कि 15 सालों में हमने बहुत विकास किया, नो डाउट, पार्टी किसी की भी हो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस सत्ता का विधायक था उस सत्ता का अपना विधायक रहा है ना। जैसे बीजेपी का राज रहा तो बीजेपी के 15 सालों तक मोहल्ले जी विधायक रहे, और इन 15 वर्षों में हमने बहुत निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम जिला बना, रेलवे की एक लाइन खींची गई, और बहुत सारे सड़क और बहुत सारी बहुत पैसे आए। ये अलग बात है कि उसका यूज़ नहीं हो पाया या बहुत अच्छे से उसका नहीं बन पाया, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन विकास बहुत हुए हैं। अब जबकि कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी का विधायक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मुंगेली को विकास के लिए बाट जोहना पड़े। तो ये बात एकदम में मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे बीजेपी के शैलेश पाठक जी ने कहा कि पार्टी जो भी हो, लेकिन हम पार्टी से हट के मुंगेली के विकास की बात करें, एकजुट होकर काम करें। तो मैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से ये कहना चाहूँगा कि नगर के विकास के लिए ज़्यादा ध्यान दें, और पार्टी चाहे किसी की भी। बिल्कुल, तो नगर के विकास के लिए ध्यान दें। आप बने हुए हैं आरसी रमझाजर के साथ, और आज हम समीक्षा कर रहे हैं कि क्यों सत्ता परिवर्तित हुआ। हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करेंगे सर, आपकी सरकार आ चुकी है, राज्य में आपकी सरकार है, भले आपके ज़िले में बीजेपी अभी सिरमौर है, लेकिन दोनों पार्टी के आपसी सामंजस्य से अगर हम यहाँ के लाइफ लाइन आगर नदी की बात करें, गार्डन का मसला की बात करें, या फिर यहाँ के सड़कों की जाल की अगर बात करें, ये सभी चीज़ों के ऊपर आपके द्वारा काम किया जाएगा। इन्हीं सब एक्सपेक्टेशन के साथ नई सरकार को बहुत बहुत स्वागत है। मुंगेली वासी भी उनका स्वागत कर रहे हैं, पूरे राज्य के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि इस बार कम से कम कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप बने रहें आरजे रमझाजर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।